गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस वीडियो में बच्चा हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जितने भी एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से आपको आएंगे, ठीक है, और किन किन क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं, वो भी हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बच्चा। एल्डिहाइड्स, ठीक है, सबसे पहले एल्डिहाइड्स का रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कैसे कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि ये आपके पास कीटोन है, दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन एंड दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चा? बच्चों का क्वेश्चन क्या रहता है कि मैम यहाँ पे मैं H लगाऊं चाहे यहाँ पे R लगाऊं, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे H लगा दूं और यहाँ पे R लगा दूं तो ये कीटोन क्यों नहीं है? बच्चा कीटोन इसलिए नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है ये कौन सा ग्रुप बन गया। ये ग्रुप बन गया आपका CHO, यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप बन गया। ये रहा आपका CHO। दैट्स वाई हम यहाँ पर बच्चा H को नहीं लगा सकते, हम यहाँ पर R को ही लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि जो आपका बेसिक कीटोन होता है दैट इज प्रोपेनोन। जो आपका बेसिक कीटोन है वो 3 कार्बन का होता है। कैसे 3 कार्बन का होता है? इस तरह से, यहाँ पे आपका कोई अल्काइल ग्रुप लगेगा, यानी कि मिथाइल एंड मिथाइल, तो हो गए 1 2 3 कार्बन्स हो गए। तो इस तरह से ये बेसिक कीटोन जो आपका सबसे लोवेस्ट कीटोन जो होता है दैट इज योर प्रोपेनोन। समझ में आया? और आपका जो लोवेस्ट एल्डिहाइड होता है वो फॉर्मल्डिहाइड होता है, यानी कि मिथेनल, यानी कि आप यहाँ पे H लगाकर इसको इस तरह से एल्डिहाइड बना सकते हो। और अगर आप यहाँ पे आप R लगा दोगे तो दिस इज एसिटल्डिहाइड, यानी कि आपका अगर CH3 लगाया है इट मीन्स इट इज इथेनल। समझ में आया बच्चा? ठीक है, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि एल्डिहाइड कीटोन में हम क्यों कीटोन के अंदर हम H को नहीं लगा सकते। ठीक है, इसी रीजन से नहीं लगा सकते क्योंकि वो एल्डिहाइड बन जाता है बेटा। ठीक है, बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है COOH। ठीक है, इस तरह से दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप H लगाएंगे तो दिस इज फॉर्मिक एसिड, यानी कि आपका मिथेनोइक एसिड, क्योंकि एक ही कार्बन है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे CH3 लगाते हैं तो दिस इज आपका इथेनोइक एसिड। ठीक है बच्चा, क्योंकि 2 कार्बन यहाँ पर है। समझ में आ गया? तो ये तो थी हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमें इस टॉपिक इस वीडियो के अंदर जो हमें कवर करना है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, सबसे पहले एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपकी एल्डिहाइड की है दैट इज रोजमन रिडक्शन। ठीक है, मैंने इन वीडियोस पे अपनी इन टॉपिक्स पे अपनी एक शॉर्ट वीडियोस भी बनाई हुई है, वो भी देख सकते हो बच्चा। रोजमंड रिडक्शन, रोजमंड आपका साइंटिस्ट का नाम है। क्या किया इन्होंने लिया एक बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड का क्या मतलब है? सॉरी, नॉट बेंजोइल पेरोक्साइड, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड लिया गया है। ठीक है, सॉरी बच्चा, बेंजोइल मीन्स बेंजीन के ऊपर कार्बन है, दिस इज बेंजोइल। बेंजोइल का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर कार्बन का होना। ठीक है, और ये ऑयल क्या है? ऑयल आपको बता रहा है कि ये आपका डबल बॉन्डेड है, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल, नील वाला YL यहाँ पर आपको दे रखा है, दिस इज बेंजोइल। ठीक है, और क्लोराइड यानी कि इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि बच्चे ना स्ट्रक्चर ही ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन लिखा होता है स्टेटमेंट की फॉर्म में, इस तरह से केमिकल नेम की फॉर्म में, और बच्चे उसका फॉर्मूला ही डिजाइन नहीं कर पाते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि रिडक्शन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, पैलेडियम इज अ कैटलिस्ट ओवर हियर। बनेगा क्या? ऑब्वियसली आपका बेंजीन बेंजीन रहने वाला है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O रहने वाला है। रिडक्शन का मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ऑब्वियसली क्लोरीन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। क्या बन गया? दिस इज बेंजल्डिहाइड। ओके बच्चा, समझ में आया? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। रोजमन रिडक्शन एक्चुअली नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, नाम से आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, और समटाइम्स से कन्वर्जन में भी यूज होती है। कन्वर्जन में कैसे यूज होती है कि आपको कोई ऐसी कन्वर्जन दे रखी होगी जहां पर ये ग्रुप आपको दिखाई देगा, ठीक है, असाइल क्लोराइड का, और आपको इसे एल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो इस तरह से रोजमन रिडक्शन का यूज करते हुए आप इस कन्वर्जन को कर सकते हो बच्चा। ठीक है,
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है या टॉपिक है दैट इज स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं सिंपल इसको। इसमें क्या करते हैं, स्टीफन, स्टीफन मीन्स साइनाइड, ठीक है, यानी कि एल्काइल नाइट्राइल। और स्टीफन रिएजेंट्स कौन से होते हैं, आपके स्टेनस डाइक्लोराइड प्लस HCl। ठीक है, इन सबको यूज करते हुए, ठीक है, आपको इसे रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, रिडक्शन करना है आपको। तो यहाँ पर रिडक्शन होता कैसे है, आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दिखाया तो नहीं, लेकिन क्योंकि आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, रिड्यूस करने के लिए आए हैं, किसको, इस साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए आए हैं, तो ये आपको यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब जो साइनाइड है ना उसके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, ऑब्वियसली। तो एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे एक एक वैलेंसी जो फ्री हुई है वहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो क्या बना के देंगे, RCH डबल बॉन्ड NH। क्या बन गया, दिस इज इमाइन। कैसे बना इमाइन, RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, आपको दिख रहा है एक कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसी ग्रुप को हम लोग इमाइन ग्रुप कहते हैं। When you have double bond in between carbon and nitrogen, then it is said to be that it is imine group। समझ में आ गया बच्चा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इस ग्रुप का आपको हाइड्रोलिसिस करना है। किस ग्रुप का, जो आपका ये फॉर्मेशन हुआ है इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दीजिए। वहां से क्या होगा, आपको 2 H मिलेंगे और एक ऑक्सीजन मिलेगा, हमें यही तो चाहिए। आप यहाँ से NH को रिमूव कर दीजिए, NH रिमूव होगा, 2 H के साथ क्या बना के देगा, NH3 यानी कि अमोनिया। बचा क्या, एक ऑक्सीजन जो अटैच होगा NH के प्लेस पर और आपको क्या देगा, RCH डबल बॉन्ड O। किस तरह से बना है, RCH डबल बॉन्ड O, क्या बन गया, एल्डिहाइड मिल गया आपको, आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड। अंडरस्टूड बच्चा, यानी कि अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है देन यू कैन यूज रोजमन रिडक्शन, और अगर आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड का यूज करना है, बनाना है, तो देन यू कैन यूज रोजमन रिडक्शन। और अगर आपको एलिफेटिक एल्डिहाइड बनाना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, स्टीफन रिडक्शन। ठीक है बच्चा, चलिए अब देखिए जो हमने स्टीफन रिडक्शन किया है ना बच्चा, यानी कि हमने जो एल्काइल नाइट्राइल को यानी कि साइनाइड को जो कन्वर्ट किया है एल्डिहाइड के अंदर बाय यूजिंग स्टीफन रिएजेंट्स। कौन कौन से, स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl। ठीक है, हम इनका बिना यूज किए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम में कभी आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि कन्वर्ट एल्काइल नाइट्राइल और साइनाइड इनटू एल्डिहाइड विदाउट यूजिंग स्टीफन्स रिएजेंट। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे कन्वर्जन के लिए आप ले लीजिए सिंपल आपका डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, डिबाल जिसे बोलते हैं, ठीक है, डिबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, दिस इज डिबाल H। इसे और कैसे लिखा जाता है, एल्यूमिनियम H करके और यहाँ पे आइसोब्यूटाइल। ठीक है, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने आपको अपनी वीडियोस में बना के दिखाया हुआ है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हो बच्चा, क्योंकि 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो है, मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो डिबाल H का यूज़ करते हुए भी और सिंपल एक हाइड्रोलिसिस के लिए आप वाटर यहाँ पे ऐड कर दीजिए, और सिंपल आपका विदाउट यूजिंग स्टीफन्स रिएजेंट यू कैन कन्वर्ट एल्काइल नाइट्राइल इनटू एल्डिहाइडिक ग्रुप, वो भी आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है बच्चा, डिबाल H इज एन इंपॉर्टेंट रिएजेंट। ओके, चलिए ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके इटार्ड रिएक्शन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे आप एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हो बाय द यूज ऑफ टॉल्विन। ठीक है, इट इज मिथाइल बेंजीन टॉल्विन। यहाँ पे ऐड कर दीजिए अपना कौन सा इटार्ड रिएजेंट, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एक सॉल्वेंट चाहिए आपको, कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ पे आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, यू कैन स्किप दैट कॉम्प्लेक्स। आप सिंपल यहाँ पे वाटर ऐड कर दीजिए हाइड्रोलिसिस के लिए, और आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे टॉल्विन, बेंजल्डिहाइड। आपका टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बच्चा, दिस इज योर इटार्ड रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि आप टॉल्विन से, मैंने कहा ना कन्वर्जन में बहुत यूज होगी वाली रिएक्शन, और नेमिंग रिएक्शन तो है ही। ठीक है, टॉल्विन यानी कि CH3 ग्रुप को कन्वर्ट करना होगा CHO में, देन यू कैन यूज CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड वाटर, एंड देन यू कैन कन्वर्ट दिस CH3 ग्रुप इनटू CHO। ठीक है बच्चा, चलिए आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें करना है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज एक कन्वर्जन में आपका यूज होता है। अगर आपको सिंपल यहाँ पे CH3 दिया है, ठीक है ना, एक और मेथड है हमारे पास इसे कन्वर्ट करने के लिए, और आपको CHO में कन्वर्ट करना है, और बीच में कुछ ऐसा दे रखा है कि आप ना चाहते हुए भी ना इटार्ड रिएक्शन को यूज नहीं कर पा रहे हो,
तो क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे क्लोरीनेशन करवा दो, Cl2 करवा दो HNu की प्रेजेंस में, ठीक है। क्लोरीनेशन किया, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन किया, तो क्या फॉर्म होगा आपका, यहाँ पे फॉर्म होगा जो CH3 है ना आपने किया हुआ है पहले, वो बन जाएगा आपका CHCl2, ठीक है। आपके 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए और 2 क्लोरीन वहाँ पे अटैच हो गए। सिंपल, इसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, यहाँ से दो Cl को लेके चले जाएंगे और जो O है वो यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे, एंड यू कैन फॉर्म देन एल्डिहाइड, यानी कि बेंजल्डिहाइड यू कैन फॉर्म। समझ में आ गया। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में, आपको ये इन बिटवीन दे रखा होता है और आपको ये बनाना होता है, तो समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या ऐड करें, तो यहाँ पे आपका क्लोरीनेशन यानी कि फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन का यूज करते हुए आपको ये करना है, ठीक है बच्चा। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन इज गैटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैटरमैन कोच, ठीक है। बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं बेंजिल्डिहाइड के अंदर। कोच मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लुईस एसिड, दैट इज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। एंड यू कैन कन्वर्ट दिस बेंजीन डायरेक्टली इनटू बेंजिल्डिहाइड CHO बाय द यूज ऑफ दिस कोच, यानी कि CO प्लस HCl रिएजेंट। समझ में आया। गैटरमैन ने रिएक्शन आपको दी थी, ये रिएक्शन में कन्वर्जन में यूज होती है। ये ऐसा कोई पॉइंट आ गया कि आपको बेंजीन मिल गया है या बेंजीन गिवन है और कन्वर्ट करना है उसको बेंजिल्डिहाइड में, देन यू कैन यूज गैटरमैन कोच रिएजेंट्स। ओके, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट आपका है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। इसके लिए आपको एल्डिहाइड कीटोन किसी की भी हेल्प चाहिए, बस कोई भी एक होना चाहिए। यहाँ पे ऐड कर दीजिए हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। होगा क्या, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अटैच कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइनाइड, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा H। जो ये ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है ना, इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया। क्या स्पेलिंग है, साइनोहाइड्रिन, ठीक है, ये स्पेलिंग है। इसकी प्रिपरेशन के लिए कभी कभी 1 मार्क में या 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है विद एग्जाम्पल, तो यही इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या करोगे, यहाँ पे CH3H लिख दो, चाहे CH3CH3 लिख दो, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, ठीक है बच्चा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको प्रिपरेशन आती है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल। कैसे बनाते हो, यहाँ पे आपको एल्डिहाइड ही चाहिए, यहाँ पे डाल दीजिए 1 मॉलिक्यूल अल्कोहल का इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। क्या होगा, जो RCHO है ना, ये वाला जो RCHO बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस प्लस में, यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस और माइनस में, अटैच हो जाएगा RCH। ऑक्सीजन से क्या अटैच होगा, ऑब्वियसली R, क्योंकि ऑक्सीजन आपका नेगेटिवली चार्ज है और R आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे क्यों प्लस लगाया है बच्चा, यहाँ पे प्लस आएगा ना, ठीक है। यहाँ पे कार्बन पे क्या अटैच हो जाएगा आपका OH, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको एक अल्कोक्सी ग्रुप दिख रहा है। अल्कोक्सी का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप जो एक ऑक्सीजन से अटैच्ड है, दिस इज अल्कोक्सी, यानी कि OCH3 क्या बोलोगे, मिथॉक्सी, ठीक है। तो अल्कोक्सी ग्रुप से आपके यहाँ पे एक अल्कोक्सी ग्रुप अटैच हुआ है खाली, तो दैट्स वाई इट इज नोन एज हेमी, यानी कि हाफ एसिटल, ठीक है। फुल एसिटल बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एक और ROH डाल दीजिए, ठीक है, H प्लस की प्रेजेंस में, वही HCl गैस की प्रेजेंस में। अगेन क्या होगा, बोन ब्रेक माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपका बोन ब्रेक होगा, ये वाला प्लस और माइनस का क्या फॉर्म होगा, RCORH। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, R, और ये OH चला जाएगा वाटर, यानी वाटर बन के यहाँ से निकल जाएगा H प्लस को एक्सेप्ट करके। तो बन गया आपका, दिस इज कंप्लीट एसिटल बिकॉज इट इज हैविंग 2 अल्कोक्सी ग्रुप्स। जब 1 अल्कोक्सी ग्रुप होता है, दिस इज हेमी एसिटल, जब 2 अल्कोक्सी ग्रुप्स होते हैं, दिस इज एसिटल। अंडरस्टूड। ये भी एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल और एसिटल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको यही रिएक्शंस लिख के बतानी होती हैं, बस R की जगह आप कोई भी यहाँ पे मिथाइल यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो बच्चा, ठीक है। समझ में आ गया। एक और प्रिपरेशन है जो यहाँ पे आपको एग्जाम में आती है बच्चा, दैट इज आपके पास यहाँ पर ना कीटोन ही होना चाहिए, ठीक है।
फर्स्ट रिएक्शन कराई मैंने आपको साइनोहाइड्रिन के लिए, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी चलेगा। फिर मैंने कराई हेमी एसिटल और एसिटल, जहाँ पे आपको एल्डिहाइड ही चाहिए होता है। अब है ऐसी रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल की प्रिपरेशन, क्योंकि कीटल की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो कीटल के लिए कीटोन होना जरूरी है, तो कीटोन यहाँ पे चाहिए। और क्या चाहिए? इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला होता है CH2OH CH2OH। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड करते हो HCl गैस, ठीक है, और डाइल्यूट HCl भी ऐड करते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों की प्रेजेंस आपको नीडेड है। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ना आपका ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये चला जाएगा इन 2 H के साथ, क्या बनाकर? माइनस वाटर। बाकी चीज़ों को अटैच कर दीजिए। यहाँ पर R है आपके पास, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे दोनों वैलेंसी फ्री हो गई इसकी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? ऑक्सीजन ये वाला, इससे अटैच है CH2। यहाँ पर क्या आ गया? ऑक्सीजन ये वाला, इससे अटैच है CH2, और इन CH2 के बीच में अपना एक बॉन्ड है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको? दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल से बना है ना, ये इथाइलिन ग्लाइकोल से बना है। सो दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, ये इसका नाम होता है। ठीक है, ये भी प्रिपरेशन एग्जाम में आ जाती है और एक्सप्लेन करना होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी क्लेमेंजन रिडक्शन। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन रिएक्शन है आपकी क्लेमेंजन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे आपका एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी चलेगा। ठीक है, बट रिएजेंट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज जिंक एमलगम, यानी कि जिंक मरकरी की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में आपका यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। रिडक्शन है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज रिडक्शन। तो कौन करता है? ये जिंक एमलगम आपको रिडक्शन करके देता है, दैट इज ऑफ किसका? ऑक्सीजन का। समझ में आया बच्चा? तो आपने हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन किया, तो ये रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत यूज होती है, कि कोई आपको एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप दे रखा है और उसे आपको एक सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन में कन्वर्ट करना है, यानी कि कोई एक एल्केन की चेन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल बड़ा अच्छा रिएजेंट है क्लेमेंजन रिडक्शन। ठीक है, एक और रिएजेंट है हमारे पास, यहाँ पे भी एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी चलेगा, बट यहाँ पे रिएजेंट थोड़ा सा चेंज है बस। NH2NH2, इसे बोलते हैं हाइड्राजीन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ना जो ये वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ये माइनस वाटर यहाँ से हो जाएगा, और ये नाइट्रोजन ना अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। ठीक है, चलो वो तो आपका इंटरमीडिएट है, चलो वो बना के नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको, सिंपल रिएक्शन देख लो कि होगी क्या। यहाँ पे आपका बनेगा सिंपल, आपका डबल बॉन्ड रिमूव हो गया, और यहाँ पे बना आपका H2। ठीक है, H2 कहाँ से आया? आपका H2 यहाँ से सपोज कर लीजिए कि H2 आपका यहाँ से आ गया। ठीक है, या मैं एक तरह से, रुको ज़रा कंप्लीट रिएक्शन ही करा देती हूँ, आप कंफ्यूज कर जाओगे कि हो क्या गया, क्योंकि आपको कुछ लिंक नहीं बैठा ना उस रिएक्शन के अंदर। एक्चुअली वो रिएक्शन थी कौन सी? वो रिएक्शन है आपकी वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, आपको वो तो समझ में आ गई, कौन सी? क्लेमेंजन रिडक्शन समझ में आ गई। अब वुल्फ किश्नर ने भी एक रिडक्शन करके दी है आपको। क्या रिडक्शन करके दी है? इन्होंने भी कोई एल्डिहाइड कीटोन लिया था बच्चा, ठीक है, डाला था हाइड्राजीन NH2NH2, ठीक है ना, और वाटर का रिमूवल किया। वाटर का रिमूवल कैसे किया? आपका ऑक्सीजन और H2, बाकी चीज़ें अटैच हो गई, डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन अटैच हुआ, और ये सिंगल बॉन्डेड आपका NH2। ठीक है, ये है। अब समझ में आ रहा होगा कि हो क्या गया था। यहाँ पे ऐड हमें और रिएजेंट भी करने थे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल आपको ऐड करना है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सिंपल ले लो और हीट कर दो इसको। होगा क्या, ये सारा ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा, और सिंपल आपका सिग्मा बॉन्ड आएगा और हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिडक्शन है, तो सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बच्चा यहाँ पे होना है। तो अगेन एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, देखने में लग रहा होगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैम कैसे लर्न करेंगे इसको? इतने सारे रिएक्शंस हम करते हैं, कैसे से रिएक्शंस को हम लर्न करेंगे बच्चा? तो सिंपल वे बताती हूँ कि आपने जो एक तो वो किया, आपने सिंपल एक तो वो किया बच्चा, जो अभी किया था क्लेमेंजन किया था। क्लेमेंजन के लिए क्या किया था कि एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए, और यहाँ पे रिएजेंट किया था आपका जिंक एमलगम था। ठीक है ना, सिंपल HCl की प्रेजेंस में आपने हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अब एक और आपने किया वुल्फ किश्नर रिडक्शन, जिसमें डबल बॉन्ड O ही है, और यहाँ पे आपने उसको CH2 में ही कन्वर्ट किया है, लेकिन यहाँ पे रिएजेंट आपके डिफरेंट है। कौन कौन से हैं? NH2NH2 हाइड्राजीन है, ठीक है, साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हीटिंग है। बस ये आपको याद करना है, ऐसे करके शॉर्ट ट्रिक्स बना के लर्न कर लो।
ठीक है। अब कहोगे मैम दोनों ही क्यों याद करने हैं, जब रिएक्टेंट भी सेम है, रिएजेंट सॉरी प्रोडक्ट भी सेम है। तो बच्चा क्या होता है ना, कभी कभी ना नेमिंग रिएक्शन आ सकती है ना, आपको पूछ ले कि एक्सप्लेन वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन या एक्सप्लेन क्लेमेंजन रिडक्शन, फिर क्या करोगे, तब तक आपको रिएजेंट याद होने चाहिए ना, तो इसलिए मैं आपको रिएजेंट्स याद करवा रही हूँ बच्चा। ठीक है, सिर्फ इसीलिए आपको याद करवा रही हूँ ताकि दोनों रिएजेंट क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपको याद होने चाहिए। सिंपल कन्वर्जन अगर आता है ना तो इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट होता है आपका, ठीक है, दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, ये एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए आपका रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। यहाँ पे जो एल्डिहाइड है आपका वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए रिएक्शन की जाती है। ठीक है बच्चा, अब देखो एल्डिहाइड में आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है अपना टॉलरेंस रिएजेंट दैट इज AgNH3 होल ट्वाइस एंड पॉजिटिव। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपको ऐड करने होते हैं। ठीक है, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट से बनाया जाता है दोनों सॉल्यूशंस को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट इन दोनों को एडिशन करके ये टॉलरेंस रिएजेंट का फॉर्मेशन किया जाता है। ये लैब में आपको बना बनाया मिलता है। ठीक है, साथ में जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना वहाँ से OH नेगेटिव आयंस ले लिए जाते हैं, कितने 3 मॉलिक्यूल्स इसके ले लिए जाते हैं। ठीक है, बनता क्या है, कार्बोक्सिलेट अनायन RCOO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट अनायन का फॉर्मेशन होता है विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर। यही सिल्वर इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसी को बोला जाता है सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन, और इसीलिए टॉलरेंस रिएक्शन को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट ये भी बोला जाता है। समझ में आया, ये आपके रेडिकल टेस्ट में भी यूज होती है जो आप केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स करते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं इस रिएक्शन की, क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट रिएक्शन कई बार एग्जाम में आ चुकी है, लास्ट टाइम भी आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट में एक्चुअली 2 सॉल्यूशंस होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन A, फेलिंग सॉल्यूशन B। ए सॉल्यूशन में क्या होता है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, और बी सॉल्यूशन में आपका टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है ना, जिसे हम लोग पोटेशियम टार्टरेट बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट बोलते हैं, रोशिली सॉल्ट। ठीक है, इसके फॉर्मूलाज आपको नहीं करने हैं, सिंपल रिएक्शन है ये। रिएक्शन फेलिंग्स वाली सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के को टेस्ट के लिए की जाती है। यानी कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो इन बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स तो कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करोगे, टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट दोनों परफॉर्म करती है, दोनों को टेस्ट करती है, एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक, और फेलिंग सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक के लिए यूज होती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, आपको 2 कॉपर प्लस आपके +2 के आयंस आपको लेने हैं और +5 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा, आपको अगेन एक कार्बोक्सिलेट अनायन मिलेगा विद Cu2O। दिस इज और इम्पॉर्टेंट बिकॉज यही है जो डिफ्रेंशिएट करता है, रिएक्शन में कोई चेंज आपको ऑब्जर्व कराता है। इट इज रेडिश ब्राउन PPT, प्रेसिपिटेट है आपका ये। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन से आपको पता चलता है कि यस दिस इज अ पॉजिटिव टेस्ट, मीन्स एलिफेटिक टेस्ट हमने कर लिया, यानी कि एलिफेटिक एल्डिहाइड हमारे पास प्रेजेंट है जिसने ये रेडिश ब्राउन PPT हमें शो किया है। और अगर एरोमेटिक लोगे तो ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि वो आपका रेडिश ब्राउन PPT आपको नहीं दिखाएगा। बच्चा समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट एक अगेन इंपॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज हैलोफोम टेस्ट, जैसे आइडोफोम टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस के लिए, यानी कि इस रिएक्शन की अगर आपको प्रेजेंस दिखानी है यानी कि टेस्ट करना है पॉजिटिव, तो आपके पास जो रिएक्टेंट है ना उस रिएक्टेंट के अंदर COCH3 ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मिथाइल कीटोन ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे RH कुछ भी चलेगा। ठीक है, आपको रिएजेंट डालना है सोडियम हाइपोहलाइट। हलाइट का मतलब कोई हलाइड है, अगर आप NaOI लोगे तो सोडियम हाइपो आयोडाइड बोलोगे, क्लोरीन लोगे तो सोडियम हाइपो क्लोराइड बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम हाइपोहलाइट आपने लिया, फॉर्मेशन होगा आपके RC डबल बॉन्ड O जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से ONA का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ONA यहाँ पे आपका अटैच हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा आपका CHX3 है ना, ये CH है ना, X से अटैच होगा, या अगर CHI3 है तो आइडोफोम बनेगा,
CHCl3 है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो इस तरह से आइडोफॉर्म टेस्ट यानी कि हेलोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। स्पेशली आइडोफॉर्म के लिए परफॉर्म करते हैं, क्लोरोफॉर्म के लिए परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना पता है क्या, आपको डिफरेंस पता कैसे चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन पॉजिटिव हो गई, क्योंकि वहाँ पे ये तो आपको नहीं दिखाई देगा ना सॉल्यूशन में पड़ा हुआ। एक्चुअली यहाँ पे ना एक स्मेल आती है, जो स्मेल ना बड़ी अजीब सी स्मेल होती है, इसे फाउल स्मेल कहते हैं, यानी कि जो हमें पसंद नहीं आती। तो ऐसी एक स्मेल जनरेट होगी, उससे आपको पता चलेगा कि यस वी हैव डन अ पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है बच्चा, चलिए ये भी आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आती है हेलोफॉर्म टेस्ट। डिफ्रेंशिएट करने के लिए आती है। कैसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आती है, सपोज कीजिए आपको कोई ये वाला रिएजेंट दे रखा है, नॉट रिएजेंट, आपको कोई रिएक्टेंट दे रखा है ये वाला, एक तो ये आपको दे दिया, ठीक है, एक आपको ये दे दिया, ठीक है, और सपोज कीजिए एक आपको ये दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि इन तीनों में से कौन है जो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट आपका परफॉर्म करेगा। तो ऑब्वियसली COCH3 ग्रुप आपको देखना है, प्रेजेंट है, यस इट विल गिव, ये भी आपको देगा, बट ये आपको नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर COCH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से पहले 2-3 मॉलिक्यूल्स आपको देगा कि इनमें से कौन शो करेगा, और जो शो करेगा उसकी रिएक्शन आप शो करके दिखाइए। तो बस इस तरह से उस रिएक्टेंट को लेकर, ठीक है, आपको रिएक्शन को शो कर देना है। समझ में आ गया बच्चा? चलिए नेक्स्ट है आपकी एल्डोल रिएक्शन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल फॉर्मेशन। एल्डोल मीन्स एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, ठीक है। इसके लिए आपको 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड के, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड होना चाहिए। इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो आपको यूज करना है दैट इज डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पे आपका बनेगा CH3 CHOH CH2 CHO, ठीक है, क्या बना, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, तो ये आपका एल्डोल बन गया, ठीक है। यहाँ से एक रिएक्शन और पूछी जाती है आपको, एल्डोल कंडेंसेशन। उसके लिए माइनस वाटर करना पड़ता है। कहाँ से करोगे, OH इस वाले कार्बन से, ठीक है, और हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से। तो ये आपका हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH ठीक है। तो क्या बना के दिया आपने, ब्यूट 2 इन अल, ठीक है, 2 पे इन है और नंबर 1 पे अल ग्रुप है, ठीक है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। अगर आपको फिर से देखना है, सेपरेट वीडियो चाहिए इसके लिए, तो यू कैन कमेंट मी एंड आई कैन मेक फॉर यू, ठीक है। अभी मैं काफ़ी थोड़ा सा जल्दी इसलिए करा रही हूँ, फिर भी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, लेकिन फिर भी इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, मैक्सिमम रिएक्शंस को कवर कर सके जल्दी से, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी रह गई एल्डोल रिएक्शन में, कि वहां पे ना अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है। अल्फा हाइड्रोजन कार्बन में प्रेजेंट होना चाहिए, एल्डिहाइडिक ग्रुप में प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे भी आपको 2-3 रिएजेंट देते हैं, 2-3 सबस्ट्रेट रिएक्टेंट आपको दे रखे होते हैं, लाइक एक आपको ये दे दिया, एक आपको ये दे दिया, और एक आपको ये दे दिया, और पूछ लिया कि इन तीनों में से पहले ये बताओ कि कौन है जो एल्डोल रिएक्शन को शो करेगा, ठीक है, और जो शो करेगा उसकी रिएक्शन करके दिखाओ, यानी कि एल्डोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके दिखाओ। तो आपको पता है एल्डिहाइड के पास जो कार्बन होता है दैट इज अल्फा कार्बन, और इसके पास हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पर है। तो ये तो एल्डोल रिएक्शन शो करने वाला है। अब इस एल्डिहाइड के लिए यहाँ पे तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो ये भी शो नहीं करेगा, ठीक है। इस एल्डिहाइड के लिए अल्फा कार्बन तो है, लेकिन क्या इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई उसने तो बॉन्ड बना लिया ना, वो हाइड्रोजन को रिमूव करके ही बॉन्ड बनाया गया है CHO का। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इस तरह से हम एल्डोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ये पहचान कर कि कौन है जो एल्डोल रिएक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि किसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। इसके लिए इंपॉर्टेंट जानना क्या है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन ना होना नहीं चाहिए। एल्डोल के लिए तो होना चाहिए, लेकिन कैनिजारो के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो यानी कि जो जो वहां पे प्रोडक्ट्स थे, ये वाले रिएक्टेंट थे, ये रिएक्शन शो करेंगे, जो एल्डोल नहीं दिखाते वो कैनिजारो दिखाते हैं। समझ में आ गया, यानी कि जो रिएक्टेंट्स, जो आपके मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स एल्डोल रिएक्शन शो नहीं करते, तो हराश यानी कि निराश होने की जरूरत नहीं है, वो कैनिजारो को शो करेंगे। आ गया समझो बच्चा, ठीक है। चलिए कैनिजारो के लिए रिएक्टेंट लेते हैं हम लोग,
ठीक है, हमारे पास सपोज कीजिए आपने 2 फॉर्मल्डिहाइड ले लिए, ठीक है ना, इस तरह से 2 ही मॉलिक्यूल चाहिए आपको, यहाँ पे भी सेम एल्डोल की तरह। ठीक है, आपने यहाँ पे हो क्या गया, यहाँ पे आपने कार्बन डबल बॉन्ड, वेट वेट वेट, जल्दबाजी में ऐसा ही होता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ले लिए आपने फॉर्मल्डिहाइड के, बट यहाँ पे रिएजेंट क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड। वहाँ पे डाइल्यूट चलेगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट चलेगा। ठीक है, और उसके बावजूद भी हीट करना है। ठीक है, तो बनेगा क्या, 2 प्रोडक्ट बनेंगे आपके, एक तो बनेगा मिथेनॉल अल्कोहल बनेगा, और एक बनेगा पोटेशियम फॉर्मेट, यानी कि CH3OH बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड O। ओके, दिस इज पोटेशियम फॉर्मेट। फॉर्मेट क्यों, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से बना है ना, एक ही कार्बन है और डबल बॉन्ड O भी है, इट इज पोटेशियम फॉर्मेट। समझ में आ गया बच्चा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी मैंने पूरा समझाया हुआ है आपको, आप देख सकते हो मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या शो करते हैं आपके ये कार्बोनिल ग्रुप्स वाले कॉम्पाउंड्स, चलिए देखते हैं। हाँ, शो करते हैं। ठीक है, कैसे, कहाँ पे, ऑर्थो पैरा मेटा बनाएंगे कि क्या बनाएंगे। सपोज कीजिए बेंजल्डिहाइड लिया, ठीक है, आपने नाइट्रेशन करवाया HNO3, है ना, कॉन्सेंट्रेट आपको चाहिए, साथ में कॉन्सेंट्रेट आपको H2SO4 चाहिए, स्टार्टिंग से रिएक्शन कर रहे हो, बनता क्या था, ऑर्थो पैरा। लेकिन यहाँ ऑर्थो पैरा नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, और बनेगा क्या, यहाँ बनेगा मेटा। मेटा पे NO2 आएगा। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों हो गया, एक्चुअली क्या होता है ना, जो ये CHO ग्रुप है ना, इसके अंदर ना कार्बोनिल ग्रुप है। ये कार्बोनिल ग्रुप ना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन को खींचना। आपने ये कंसेप्ट सीखा हुआ है बहुत अच्छे से कि अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है किसी एरोमेटिक रिंग के ऊपर, तो वो क्या वहां पे इंड्यूस करता है, क्या काम करता है, क्या चेंजेस लेके आता है। अब जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कहाँ से खींच रहा है भाई, ऑर्थो पैरा से खींच रहा है ना, क्योंकि डेंसिटी तो ज़्यादा यहीं पर होती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो यहीं पे बनते हैं। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लिया गया तो बची कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑब्वियसली मेटा पे बनी है, तो इसलिए मेटा पे नाइट्रो आके, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे आके अटैक करता है, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी आ रही है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है जो कि डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन्स में, तो दैट्स वाई वो मेटा पे अटैक करेगा। तो जितने भी कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, वहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कन्वर्जन में यूज 100% होता है। इसी तरह से आप हेलोजिनेशन कराओगे कार्बोनिल ग्रुप्स का, और इसी तरह से आप सल्फोनेशन कराओगे। समझ में आ गया बच्चा। चलिए, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके अंदर, हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है जिसके पास ना अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, रिएजेंट्स क्या डालोगे, हाइड्रोजन इन द विद द हेल्प ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है ना, साथ में आपको वाटर ऐड करना है। हेलोजन में आप Cl2 Br2 कुछ भी ले लो, बनेगा क्या आपका RCH, यहाँ पे हेलोजन लग जाएगा, और COOH, यानी अल्फा हाइड्रोजन की वजह से आपने अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया है। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं करके दिखाया था, ऐसा कोई फॉर्म करके नहीं दिखा पाया था बच्चा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाले कार्बन पे हेलोजन को लगा दिया। किसने लगा दिया, आपके हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की ने लगा दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म होता है बच्चा। मैंने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर की हैं इस चैप्टर के अंदर, यानी कि इस टॉपिक के अंदर जो मेरी वीडियो है इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, मैंने मैक्सिमम वीडियोस को कवर किया है बेटा, मैक्सिमम टॉपिक्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है, और मेरी बाकी वीडियोस में मैंने पूरा एक्सटेंड करके, एक्सप्लेन करके आपको बताया हुआ है ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो बच्चा। ठीक है, चलिए टिल देन, थैंक यू, बाय।